कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या और गोमती नगर मामले को लेकर सीएम योगी ने जो कहा, सभी को पता है अयोध्या मामले में सपा नेता शामिल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सभी को मालूम है कि निषाद कमज़ोर है, शिक्षा और उससे दूर है रोजगार से, और सब ने उन्हें धोखा दिया। अब उनकी इज्जत पर भी दांव खेला जा रहा है, और एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो कहा नहीं जा सकता। और उसके कुकृत में एक सपा नेता, और वो ऐसा नेता जो वहाँ महानगर अध्यक्ष है और सक्रिय सदस्य है, और वो वहाँ के सांसद का बहुत ही नज़दीकी आदमी है, और पूरे चुनाव को संभाल रखा था। सारे फाइनेंस वही किया था। चुनाव में नहीं लड़ रहे थे बल्कि वही लड़। इससे पता चलता है कि जो अयोध्या पीठ थपथपाई जा रही है वो अपराधियों के सहारे था। और इस तरीके से आज सपा की तरफ से कोई बयान न आना, उसे पार्टी से न निकालना जाना, ये लगता है कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा कर रही है। और सबसे गंभीर विषय तो यह है, सबसे मतलब कि दो निषाद नेता अगल बगल हमारे निषादों ने उनको वोट दिया था कि चलो हमारे लिए वो आएंगे और आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी ने मुंह सील दिया है कि वो निषाद बेटी के लिए एक बयान नहीं दे सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, मैंने सदन में आवाज़ उठाया और उन्होंने आधे घंटे बाद ही उसको संज्ञान में लिया और उस पर बयान भी दिया। और पर्दाफाश मतलब उन्होंने नकाब, उनका जो है जितना भी नकाब था उसे उतार दिया, और सभी अधिकार। आपको लगता है अखिलेश यादव संरक्षण दे रहे हैं, इसी वजह से अभी तक उसको पार्टी से निकाला नहीं गया है? तो चूंकि वो दिल्ली में, हम उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि सिस्टम क्या होता है, जिले का होता है, प्रदेश का होता है। सपा संरक्षण देती है ऐसे लोगों को? ऐसे ही आपके सामने तुरंत उसको पार्टी निकालना चाहिए, बयान हो देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम पिछड़ों के पीडीए की बात करते हैं, तो बेटी भी तो पीडीए है, उसका भी हिस्सा है ना। आप अगर मानते हैं कि निषाद है, तो आपने खुद ही इनको मान रखा कि ओबीसी नहीं बल्कि एससी हैं। 16 अगस्त 31 दिसंबर 2016 को मतलब समाजवादी पार्टी ने खुद नोटिफिकेशन जारी करा रखा राज्यपाल से कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रेखवार वो ओबीसी नहीं बल्कि इससे भी निचले पावदान पर एससी में आते हैं। आप ही की पार्टी के सहयोगी हैं, जैसे आप सहयोगी हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने नुज़ूल विधेयक को लेकर खुला विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए, कि इससे जो गरीब हैं वो बेघर हो जाएंगे। आप कितना पक्ष में हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि देखिए, पहले भी हमारी सरकार, हमारी पार्टी निर्बल को सबल बनाना, देश को सबल बनाना। जब गांव में घरौंदी बट रही है कि जो पहले से है उसके वो कागज़ नहीं है, गांव का ग्राम सभा, वैसे शहर का नुजूल भूमि है। तो अगर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां अर्ध घुमंतु, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रेखवार, बाथम तुरैया 578 जातियां हैं, ये अंग्रेजों से लड़ने के नाते कानून से उजड़े हुए हैं। और वो कहीं पॉलीथीन डाल के हैं, कहीं छोटी झोपड़ी डाल के हैं, पड़े हुए हैं शहरों के किनारे। क्योंकि जब अंग्रेज शहरों में थे तो उनको मारने के लिए इनको भी शहर में आना पड़ा था। तो ऐसे ढेर सारी जातियाँ या ऐसे सारे ढेर सारे लोग ये सरकारी ज़मीनों पर होंगे 70-80 साल से सर्वे करा। मैं चाहता हूं कि नुज़ूल भूमि में जो बड़े लोग हैं, जो उनके मकान है उसको छोड़ दिए जाएं, उनसे कुछ भी लिया जाए, पैसा ले लिया जाए, और जो खाली ज़मीन है उसको अगर सरकारी उपयोग मिला, लेकिन जो जहां है उसे किसी भी तरीके से बसाया जाए। अगर इनको उजाड़ेंगे हम तो ये 2027 में हमें उजाड़ देंगे, क्योंकि भाई किसी को आप उजाड़ोगे तो काहे वोट देगा। अरे उजाड़ने से पहले उसे स्थापित किया जाए, तो स्थापित है ये, उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए। जो खाली ज़मीनें हैं उसको सिस्टम से किसी को दिया, मल्टी स्टोरेज मकान बना के गरीबों को दिया जाए। जिस तरीके से और प्रदेशों में, जैसे मैं गया था जो है बंगलोर गया था, जो है वहाँ मैंने देखा कि चेन्नई में कि वहाँ कम से कम 1 लाख मकान समुद्र के किनारे मछुआरों को बनाकर दिया गया है। तब तक ऐसे लोगों को जिनको हम विस्थापित करना चाहते हैं, पहले स्थापित करने की योजना बनाए कि उनको हम मकान बनाकर, स्कूल बनाकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं मंत्री जी की सीएम योगी जो है अपने फ़ायदे के लिए इसको लाना चाहते हैं, क्योंकि गोरखपुर में भी ऐसी कई ज़मीनें हैं, अपने फ़ायदे के लिए सरकार इसको ला रही है नुज़ूल वाले विधेयक को। हाँ, अब कुछ मैंने पहले बता दिया कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो जिससे कि वोट नाराज हो जाए। मैं ढेर सारे अधिकारी अभी भी सरकार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ला दे रहे हैं समय पर। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि विधान परिषद में एक समिति को दिया रिपोर्ट और सही संज्ञान दिया जाएगा और इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।